चलो देखो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है इस प्रॉब्लम में। गिवन फिगर आप देखो, तो रेक्टेंगल ए बी सी डी आपको दिया हुआ है। यू हैव टू प्रूव दैट ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ हमारा एक पॉइंट है रेक्टेंगल के इनसाइड में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि आप पाइथागोरस थ्योरम ऐसे अप्लाई नहीं कर पाओगे कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपको फॉर्म नहीं हो रहा है। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू बीसी या पैरेलल टू एडी आप बोल लो, ठीक है। तो राइट एंग सॉरी एक लाइन ड्रॉ कर लो आप पासिंग थ्रू ओ पैरेलल टू बीसी। पासिंग थ्रू ओ होना चाहिए, पैरेलल टू बीसी होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपके लाइन हो गया। चलो, सो सपोज दिस लाइन इज ए बी सी डी, मान लो ई एफ है, ओके। सो यू राइट हियर इन द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आप स्पेसिफाई कर दो, ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू बी सी पासिंग थ्रू ओ। ड्रॉ ई एफ सॉरी ई एफ पैरेलल टू बी सी पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। ठीक है, ओ से पास हो रहा है आपका और हमने वहां लाइन ड्रॉ कर दिया। चलो, so we have to prove that OB square plus OD square equal to OA square plus OC square, ठीक है। फिर से देखो यहाँ प्रूव करना है, तो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी, ओ एक पॉइंट है इनसाइड द रेक्टेंगल। वी हैव टू प्रूव दैट ओ ए स्क्वायर सॉरी ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग पैरेलल टू बी सी। इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि यहाँ कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हमारा फॉर्म नहीं हो रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। सो अब देखो यहाँ, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, सो दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर। ई एफ मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों का सम कितना होगा, 180 होना चाहिए। सो दिस विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये दोनों हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो OE will be perpendicular to OE will be perpendicular to AB and OF will be perpendicular to CD, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और चारों के हाइपोटेन्यूज यहाँ पर देखो दिया हुआ है। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, सभी के लिए अप्लाई करेंगे सभी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। सो इन राइट ट्रायंगल, फर्स्ट हमारा ओ बी स्क्वायर है, चलो तो ओ बी ई, इन ट्रायंगल ओ बी ई वी कैन राइट दैट ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बाकी सभी ट्रायंगल में हमें अप्लाई करने हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो इन राइट ट्रायंगल ओ सी एफ, ठीक है, ओ सी एफ अगर आप लेते हो देन ओ सी स्क्वायर, ओ सी हमारा हाइपोटेन्यूज है, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ डी एफ, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। एंड अगेन फोर्थ ट्रायंगल जो है हमारा राइट ट्रायंगल ओ ए ई,
OA square is equal to OE square प्लस AE स्क्वायर। ठीक है, अब 1 2 3 ये फोर्थ हो गया। अब क्या करो, आप ये दोनों को ऐड कर लो और हमें प्रूव कर देना है कि वो राइट वाले के बराबर है। सो एडिंग OB और OD वाला मीन्स OB इज दिस वन एंड OD मीन्स हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2। अब 1 and 2 आप ऐड करोगे तो क्या मिल गया आपको, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, LHS तो मिल गया। अब RHS हमारा हो जाएगा OE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान से देखो, देखो हमें ये प्रूव करना है OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब OA स्क्वायर, इसे अब ध्यान से देखो, OA स्क्वायर मीन्स व्हाट, OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। तो OE तो हमारे पास है बट AE यहाँ नहीं है। ठीक है, तो AE OE को आप एज इट इज लिख लो, OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर चाहिए। अब आप फिगर देखो, AE इज दिस वन, DF और AE क्या बराबर सेम होगा, इक्वल। ठीक है, ये तो आपका AEFD इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, सो DF को आप लिख लो, यहाँ पर पहले स्टेप में आप DF ही रहने दो, प्लस BE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चेंज कर देंगे, दिस इज OE स्क्वायर प्लस DF को हम लिख देते हैं, सॉरी DF को AE स्क्वायर प्लस सेकेंड हमें चाहिए OC स्क्वायर, और OC वाले को देखो CF प्लस OF, तो OF तो आपको है और BE को लिख लो आप CF के बराबर। अगेन क्योंकि हमारा BCFE इज अ पैरेललोग्राम, या रेक्टेंगल डायरेक्ट बोल सकते हो, वो भी रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा। सो CF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, यहाँ पर साइड में लिख दो, सिंस DF इक्वल टू AE and BE इक्वल टू CF। ठीक है, देयरफॉर अब फ्रॉम इक्वेशन 2 और 4 को आप यूज करोगे, यहाँ यू विल गेट OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर एंड CF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर इक्वल टू, ये यहाँ से आप लिख दो OC स्क्वायर, OC स्क्वायर। यही प्रूव करना था, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, ये वाला एक्चुअली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। ये आप क्लास 8 में भी ये पढ़े होंगे, जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे होंगे तो इस टाइप का प्रॉब्लम आप पढ़े होंगे। क्या है, एक रोम्बस है आपको, ईच साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो सपोज दिस इज अ रोम्बस, स्क्वायर जैसा बन गया, कोई इशू नहीं है। ओके, दिस इज अ रोम्बस ABCD। यहाँ दो डायगोनल्स आप दोनों को ज्वाइन कर लो, AC एंड AC, और दूसरा BD हो गया। ठीक है, क्या होता है प्रॉपर्टी रोम्बस का, याद है आप लोग को कुछ? रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है?
डायगोनल से रिलेटेड। देखो यहाँ पर हमारा AC एंड BD आर डायगोनल। एक डायगोनल का लेंथ दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, मान लो AC इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम इन जनरल क्या होता है, सिर्फ बाइसेक्टर होता है, बट हियर इन केस ऑफ रोम्बस आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इन रोम्बस diagonals are perpendicular bisector of each other. Of each other. अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल देखो फॉर्म हो रहा है। अभी ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए, मान लो ये O है, AO विल बी 6 एंड OC भी हमारा 6 हो जाएगा। और ये आपको दिया हुआ है 10, साइड आर 10, ऑल द साइड्स आर 10। सो अब ट्रायंगल AOD आप कंसिडर करो, ओके। सो इन ट्रायंगल AOD आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। सो लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC is equal to 12 centimeter. Therefore, OA is equal to AC by 2 equal to 6 centimeter. In right triangle, हम लोग AOD ले लेते हैं। AOD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है। और हमें फाइंड करनी है OD। AD आपको 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर, और OA दिया हुआ है 6, सो 6 का स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा OD स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 मीन्स 64, देयरफॉर OD विल बी इक्वल टू 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। हेंस लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल, हेंस आपका BD that is length of second diagonal ठीक है। तो सेकेंड डायगोनल का भी अगर देखेंगे तो OD विल बी इक्वल टू OB, so this will be equal to 2 times OD equal to 2 into 8 that is 16 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा हमारा, ओके। कोई डाउट? नो सर। चलो, इस टाइप के प्रॉब्लम आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी सॉल्व करने को मिलेंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी इस टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे। क्या दिया हुआ है देखो, 2 poles ऑफ हाइट 6 and 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। तो दो आपका पोल है, सपोज दिस वन इज वन पोल, एक 6 है दूसरा 11 है, तो एक थोड़ा आप लॉन्गर उससे बनाओ, सपोज दिस इज योर 11 मीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ पोल, मान लो अगर मेरा ये AB जो है फर्स्ट पोल है और सेकेंड पोल इज CD, तो डिस्टेंस बिटवीन फीट हमारा हो जाएगा BD दिया हुआ है आपको 12 मीटर, दिस इज 6 मीटर AB, एंड CD दिया हुआ है आपको 11 मीटर। फाइंड क्या करनी है, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, मतलब कि AC यही हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स हो जाएगा, सो यू हैव टू फाइंड AC। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू CD फ्रॉम पॉइंट A, या बोल सकते हो आप पैरेलल टू BD, ओके। लेट
AB and CD be two poles of length 6 meter and 11 meter respectively. सॉरी सेंटीमीटर मैंने लिखा है, 11 सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है। 11 मीटर रेस्पेक्टिवली। सो BD आपको डिस्टेंस बिटवीन द फुट हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू 12 मीटर, 12 सेंटीमीटर लिख देता हूं मैं, 12 मीटर। नाउ ड्रॉ ए, ये मान लो P है, AP परपेंडिकुलर टू CD। So AP will be parallel to PD and ABDP will be a rectangle. ABDP will be a rectangle. क्यों होगा रेक्टेंगल? क्योंकि ये देखो 90 डिग्री है, पोल तो आपको वर्टिकल ही रहेगा, ये दोनों 90 हैं और AP इज पैरेलल टू BD। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम जिसका एक भी एंगल अगर 90 होता है तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। So this is a rectangle. So AP will be equal to opposite side BD and this will be equal to 12 meter. ठीक है, अब हमें डिस्टेंस बिटवीन पोल फाइंड करने हैं। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स। सो नाउ AC स्क्वायर, या लिख लो आप इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, AC square will be equal to AP square plus PC square। अब AP square आपका हो जाएगा, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया 12। सो AC square इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। अब देखो PC अगर आप फिगर देखोगे सो यहाँ ये वाला भी हमारा मतलब कि PD विल बी इक्वल टू 6, तो PC हो जाएगा 11 माइनस 6। ठीक है, तो दिस विल बी 11 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिल गया AC स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 11 माइनस 6 मीन्स 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इक्वल टू 169। इट मीन्स AC इज इक्वल टू 13। Hence distance between the poles, distance between the tops is equal to 13 मीटर। यही आंसर हो गया हमारा। एनी डाउट? पुलकित कोई डाउट है? नो सर। ओके, चलो आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है यहीं पर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके देन बाय। ओके।